एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली केवीएस पीआरटी की आंसर की आ चुकी है और बहुत सारी कमेंट आए कि आपका स्कोर कितना है, मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको अपना स्कोर बताऊंगी, साथ में मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या मिस्टेक्स रही हैं, उन पर डिस्कस करूँगी। और उससे पहले मैं उनके लिए बात करना चाहूँगी जिनके स्कोर कम आ रहा है, जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, उन्हें अब क्या करना है। और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, ऐसे भी कमेंट आए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं न कहीं मैं उस चीज़ से फ़ैमिलियर हूँ। क्योंकि जब आपका आंसर की अच्छा नहीं आता है, आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है कि आप अपने पेरेंट्स को क्या कहोगे। कि घर में अगर पेरेंट पूछते हैं तो आप क्या जवाब दोगे, या फिर घर में अगर कोई पूछता है तो आप क्या कहोगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आज भी ये था कि वीडियो अपलोड करने से पहले मन में आ रहा था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि अभी ये यूट्यूब पे बताती हैं फिर भी इनके मार्क्स ऐसे आए। तो लेकिन फिर यही है ना कि एक पल के लिए मन में आया कि क्या सोचेंगे लोग, लेकिन दूसरे पल के लिए आया कि मेरा काम है करना, मैं अपनी मेहनत करूँगी। क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाया है तो मुझे शेयर करना था ही, तो मैं करना मतलब इतना भी बुरा स्कोर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ अपने स्कोर से। सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान अपने स्कोर से सैटिस्फाई होता है, जैसे होता है कि आपको पता होता है कि आपने कहाँ गलती की है। अगर वो चीज़ आपको पता है तो फिर ठीक है। अगर नहीं पता है, तो ज़बरदस्ती का नहीं मैंने मेहनत किया था और फिर भी नहीं निकला, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको हर बार क्या करना है, जैसे जब भी एग्ज़ाम दें, गलती हुई, उस गलती वाले सेक्शन पे, जो भी आपका सेक्शन वीक है, जैसे किसी का इंग्लिश होता है, किसी का रीज़निंग होता है, पेडागॉजी होता है, तो उस सेक्शन पे पहले से ही काम करना है। तो मैं यही कहूँगी, जिनका स्कोर कम आ रहा है उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें एक्चुअली जो भी सेक्शन वीक है उस पर काम करिए, मेहनत करिए, और एक वैकेंसी आने का वेट नहीं करना है। वैकेंसी से पहले भी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस करती हूँ। मैं कोई कोचिंग वगैरह लेने पे फोकस नहीं करती। यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट है, आप बहुत कुछ उठा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप गेन करने की, नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बिल्कुल श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब तो लग ही जाएगी। और एकदम माइंड में एकदम रखिए कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये क्विट वाला, वो डोंट क्विट क्या होता है, वो एक क्योट है ना, डोंट क्विट नहीं, डू इट। तो वो अपने माइंड में होना चाहिए आपके। तो इस तरीके से हम लोग को काम करना है। अभी कट ऑफ का क्या सीन है, तो कट ऑफ का ऐसा है ना कि नहीं कह सकते कि क्या जाएगी, लेकिन हाँ, जिनका भी 125 या 130 के अप्रॉक्स बन रहा है, उनके चांसेस ज़्यादा हैं इंटरव्यू के। हालांकि इंटरव्यू के अगर जो ओवरऑल मेरिट बनेगी वो तो आपकी 70% इसकी जाएगी, जो आपके इसमें नंबर है सीबीटी में, और 30% उसकी जाएगी। जिसका इसमें अच्छा स्कोर है सीबीटी वाले में, ऑब्वियसली उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनकी मेरिट में आने की, क्योंकि अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा एवरेज भी करते हैं तभी भी चांस हो जाएगा उनका। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। अभी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का ऐसा है कि मुझे नहीं लगता उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है कि आपको पूरा पूरा दिन देना है, नहीं। ऑब्वियसली 3-4 घंटे आपने दे दिया, उसके अलावा आप अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए। रुकना नहीं होता है, कभी भी लाइफ में रुकना नहीं होता है। अगर आप सीखते रहोगे तो फिर आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी जो मेरा फेज़ है, इस फेज़ में मैंने यही सीखा है, इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ने मुझे यही सिखाया है कि हम लोग क्या करते थे, पहले एक एग्ज़ाम दे दिया, फिर रिजल्ट का 1-1 साल तक वेट करें। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं मेनली रेलवे एसएससी की तैयारी करती थी, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे। फाइनली खुद को ये समझाया कि हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस जिस चीज़ के लिए हम एलिजिबल हैं उसके लिए हम काम, उसका फॉर्म भरेंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे, और रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली इतने साल के बाद, इतनी साल की मेहनत रही है, एक दिन की मेहनत नहीं होती है, सालों की मेहनत होती है, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। ये थोड़ा सा मोटिवेशन उनके लिए था जिनके भी नंबर कम बन रहे हैं। अभी DSSB की वैकेंसी है, और आई थिंक एसएससी की भी आई हुई है वैकेंसी। वो सारे फॉर्म फिल करिए और मेहनत कीजिए। ना सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, बल्कि जीएस पे भी फोकस करना है। कोशिश करूँगी। कोशिश एक्चुअली मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं शेयर ही कर देती हूँ कि मेरे साथ दिक्कत है कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत रहता है। तो एक वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं चाहती ज़रूर हूँ पढ़ाना, लेकिन उतना हो नहीं पाता। होपफुली आने वाले दिनों में मैं इस पर और मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँ कि वीडियोस अपलोड हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे सकूँ छोटी वीडियो में। मेरा मैं खुद ऐसे पढ़ती हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए होता है ना कि क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है और छोटी वीडियो में। और कोशिश करिए, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप फुल मतलब पूरी वीडियो ऐसे देखें। 2x स्पीड पे, 1.5 स्पीड पे टाइम आपको बचाना होता है अच्छे से।
तो ये मैंने बात की अभी उन सब के लिए जिनके भी स्कोर कम थे या कट ऑफ की। अब मैं आती हूँ अपने स्कोर की कि मेरा क्या स्कोर रहा। तो मेरा स्कोर एक्चुअली 134 135 बन रहा है। मैं 2 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार काउंट किया। एक तो इतना हेक्टिक है ना उसको काउंट करना कि आप एक फ़ोन है, फिर लैपटॉप है, फिर मतलब ऐसे ऊपर से क्वेश्चन दिख नहीं रहे। तो इस तरीके से मैंने एक बार काउंट किया तो 136 निकला, देन 135 एंड देन फिर 135 फिर 134। 4 बार काउंट कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं एवरेज बता रही हूँ कि आप 134 135 मान के कर सकते हैं कि मेरा इतना बन रहा है। मैं सेटिस्फाई हूँ अपने स्कोर से। थोड़ा सा डर लग रहा था कि अभी क्या कहेंगे, मैं ऑब्वियसली इस पर बात कर चुकी हूँ। तो सेटिस्फाई इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ केवीएस पे फोकस नहीं किया था। आप सबको पता है मैं यूट्यूब चैनल पे भी कर रही थी, साथ में मैं पढ़ाती भी हूँ। तो बोर्ड के एग्ज़ाम है तो उन पे भी मुझे ध्यान देना रहता है। उसके अलावा जो अदर एग्ज़ाम है उनका भी मुझे टाइम निकालना रहता है। तो मेरा ये जनवरी फरवरी मेरा पूरा हेक्टिक रहा है। और खुश हूँ मैं इस चीज़ से, अपने सेटिस्फाई हूँ अपने नंबर से। अब मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँ या नहीं करूँगी तो इस चीज़ पे अभी मैं खुद ही सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम अभी इंटरव्यू का अगर जैसा भी होगा मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बता दूंगी। लेकिन हाँ, इस चैनल पे आपको DT+P की तैयारी करवाई जाएगी। और उसके अलावा यूपी टेट वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी अभी जल्दी ही वीडियोस अपलोड होने लगेगी। तो थोड़ा सा होली होली बीत जाने दीजिए, क्योंकि घर पे भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से अभी मैं बताती हूँ मेरी कहाँ गलतियाँ रही हैं, क्योंकि मैं ऐसे बोलती रहूँगी और फिर मैं भूल जाऊँगी कि मुझे बताना क्या था। तो मैंने ये अपना ये काउंट ऐसे किया था, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे डायरी में लिख करके, क्योंकि बहुत गड़बड़ी हो रही थी तो मैंने डायरी में करके फिर ऐसे काउंट किया। तो मुझे सबसे बुरा ये लगा कि मैथ्स में मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि अब मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, मुझे अच्छा लगता है मैथ्स करना, और ये थोड़ी सी ईजी इसमें मैथ्स आती है। तो ये 4-5 कैसे गलत हो गए यही मुझे पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहे। और सबसे वीक सेक्शन मेरा रहा है, जो सब्जेक्ट रहा है वो इंग्लिश रहा है। तो अब इंग्लिश पे काम करना है। इंग्लिश DT+B में भी है, और यूपी टेट वाले भी उसी जो मैं DT+B के लिए करवाऊंगी उससे भी आप यूपी टेट के जो एस्पिरेंट है वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मेरा रहा है। और पेडागॉजी में मेरे नंबर पता है कितने बन रहे हैं? 60 में से 45 बन रहे हैं। जबकि मैंने पेडागॉजी में, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, पेडागॉजी में मैंने केवल 5th यूनिट ही पढ़ाई है, या जो मैंने खुद पढ़ा था 5th यूनिट का पूरा, वो उनके PDF से या गवर्नमेंट की साइट से जा करके जितना निकाला फिर वो बनाया। 5th यूनिट पढ़ा था, और उसके अलावा और कोई यूनिट नहीं पढ़ा। जो LDC वाले पेपर थे बस वही मैं जो यूट्यूब चैनल पे डालती थी उसी के ज़रिए मेरा पेडागॉजी क्लियर हो। तो पेडागॉजी में मेरे 45 या 46 बन रहे हैं। कंप्यूटर तो एकदम कंप्यूटर में 5 में से मेरे स्कोर बन रहे हैं 2। हाँ, 2 आ रहे हैं, ठीक है, 5 में से 2 आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में मेरे 4 गलत हैं। तो इस टाइप में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। हिंदी अच्छा है, हिंदी का तो बढ़िया रहा। जनरल हिंदी में एक भी गलत नहीं है, और हिंदी वाले में मेरे साथ उधर 2 गलत हैं। तो आई थिंक पैसेज वगैरह कुछ गलत है, वो पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारी आपको यही करना है। जिनका भी स्कोर कम है वो आप क्या करेंगे, अपना जब भी आंसर की खुल जाती है तो देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर फोकस ज़्यादा करिए। जो आपका एवरेज है, एक लाइन कहीं सुनी थी मैंने कि जब जो आपका सबसे बेकार सब्जेक्ट होता है उसको आपको एवरेज लाना है, एवरेज को बहुत अच्छा करना है, और बहुत अच्छा है तो वो तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल आप पा सकते हैं। और अपने अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि पहले मेरे साथ भी यही था कि मुझे लगता था कि नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा। तो मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनका ये सपोर्ट रहता है कि वो कहते हैं कि कर सकती हूँ, मतलब मैं कैपेबल हूँ। अब जैसे मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं अपनी इस स्किल पे काम कर रही हूँ, जो मेरे अंदर एक डर रहता था कॉन्फिडेंस को लेकर के, तो मैं उस स्किल पे काम कर रही हूँ। इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट स्किल्स पे काम करिए। और टाइपिंग पे भी करिए, क्योंकि टाइपिंग कभी कभी कुछ वैकेंसीज होती हैं जहाँ पे टाइपिंग मांगा जाता है। तो अगर आप इन सारी स्किल्स पे इधर ही काम कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी तरफ से बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और आगे आप लोग देखिए, मेरा फिर 134 स्कोर या 35 बन रहा है, और होपफुली मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। और कुछ क्वेरीज होंगी तो आप बताइएगा, मैं डिस्कस करूँगी। वीडियो शूट करने में थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन कर लेती हूँ, जुगाड़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।